हेलो। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के 4th चैप्टर द होम कमिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके राइटर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। नदी के समतल कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था, जो कि एक नाव के मस्तूल के आकार में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने निश्चय किया कि वे सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़काते हुए दूर ले जाएं। इस लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा तथा वे सब उसके मजे लेंगे। प्रत्येक ने इस प्रस्ताव को मान लिया और सर्वसम्मत से इसे ले जाया गया। लेकिन जैसे ही मजा आने वाला था, माखन फटिक का छोटा भाई घूमते हुए आया और उन सबके सामने बिना कुछ कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। एक सेकंड के लिए वे उस समय हैरान हो गए। उसमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे उठाने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन वह बेपरवाह ही रहा। वह एक छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। फटिक को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, माखन, अगर तुम इसी क्षण नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन और आराम से संभल कर बैठ गया। अब यदि फटिक को अपना शाही गौरव सबके सामने रखता था, तो यह साफ था कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था। लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। ऐसा लगा कि उसका शातिर दिमाग उसके भाई से युक्ति चालन में नाकाम हो गया था और इससे उसके अनुयायियों को उसका मजाक बनाने का अवसर मिल गया। उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेटकर लुढ़का दिया जाए। मक्खन ने यह आदेश सुना और अपने सम्मान पर अडिग रहा, लेकिन उसने तथ्य की अनदेखी इस तरह कर दी जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिम को उठा लेता है। लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से उस लट्ठे को 1 2 3 गो बोलते हुए उठाना शुरू किया और शब्द गो बोलते ही लट्ठा चला गया और माखन का ध्यान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया। सभी अन्य लड़के अपनी कर्कश आवाज में खुशी मनाने लगे, लेकिन फटिक थोड़ा डर गया था और जैसा कि उसे यकीन था, माखन आवेश में जमीन पर से उठा। वह फटिक की तरफ दौड़ा और उसके मुंह नोच लिया तथा उसे पीटा व लात मारी और फिर रोते हुए घर चला गया। नाटक का पहला अंक समाप्त हो चुका था। फटिक ने अपना चेहरा साफ किया तथा नदी किनारे पड़े एक पेड़ के नंट पर बैठ गया और घास का तिनका चबाने लगा। एक नाव किनारे पर आकर रुकी और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति, जिसके सफ़ेद बाल और काली मूछें थीं, किनारे पर उतरा। उसने वहाँ खाली बैठे हुए लड़के को देखा और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। फटिक घास चबाता रहा और बोला, वहाँ, लेकिन यह पता लगाना असंभव था कि उसका इशारा किस तरफ था। उस अजनबी ने दोबारा पूछा। वह अपने पैर को इधर उधर घुमाता रहा और बोला, जाओ और ढूंढ लो, और पहले की तरह घास चबाता रहा। लेकिन अब एक नौकर घर से आया और फटिक को बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही थी। फटिक ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन नौकर इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने जबरदस्ती फटिक को उठाया और उसे धकेलते हुए तथा गुस्से से संघर्ष करते हुए ले गया। जब फटिक घर में आया, उसकी माँ ने देखा। वह गुस्से से बोली, तो तुमने फिर माखन को मारा? फटिक ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा। आपसे किसने कहा? उसकी माँ चीखी, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटिक ने अचानक कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा। आप माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने सोचा, वह अपनी पहले वाली बात पर अडिग रहेगा। उसने कहा, हाँ माँ, फटिक ने मुझे मारा। फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। वह गलत बात को नहीं सुन सकता था। वह माखन की तरफ दौड़ा और यह कहते हुए उस पर वार किए, ये ले। वह चीखा, और ले, झूठ बोलने के लिए। उसकी माँ ने उसी क्षण माखन की तरफदारी की
और फटीक को खींचते हुए अपने हाथों से पीटने लगी। जब फटीक ने उन्हें अपने से अलग किया तो वह चीखी, क्या? अरे दुष्ट, क्या तू अब अपनी माँ को धक्का देगा? उसी जटिल परिस्थिति में एक सफ़ेद बालों वाला अजनबी वहां आ पहुंचा। उसने पूछा, क्या बात है? फटीक डरा और शर्म से देखने लगा, लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा तो अपने भाई को पहचान लिया था और बोली, क्यों दादा, आप कहाँ से आए? ये शब्द कहते कहते वे ज़मीन पर झुकी और उनके पैर छुए। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। जब वे बॉम्बे में थे तो उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई। बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए थे और तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा था, और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला वे उससे मिलने चले आए थे। अगले कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता से बीते। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि फटीक तो बिल्कुल बेकार है, वह कामचोर है, कहना न मानने वाला और उपद्रवी था, लेकिन माखन सोने के समान अच्छा है, वह भेड़ के बच्चे के समान सज्जन और पढ़ने में मन लगाने वाला था। बिशंबर ने दयालुता से फटीक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता ले जाकर पढ़ाने की बात कही। विधवा माँ तुरंत मान गई। जब फटीक के मामा ने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह बोला, ओह हाँ मामा जी, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे वह यही चाहता था। माँ के लिए फटीक से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदायक था। दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना उसके मन को क्षति पहुँचता था। उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबा देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा या उसे किसी न किसी खतरे में फंसा देगा। साथ ही वह फटीक की जाने की उत्सुकता को देखकर निराश भी रहती थी।